हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक का सेकेंड लेसन का सेकेंड यूनिट, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड यूनिट द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले हमने देख लिया था डिमांड होता क्या है, उसके लॉज भी देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है वो क्या है। जिसने भी अगर 12th स्टैंडर्ड में, अभी नहीं बात कर रही हूँ, जो पहले से करके आया हूँ, जिसका भी पोर्शन चेंज हो गया है उसका ये लेसन नहीं था, लेकिन जिसके पास अभी भी पुरानी टेक्स्ट बुक हो और वो भी उनके भाई बहनों ने अगर पढ़ा है तो उनसे आप मदद ले सकते हो। उनके अगर पास पुरानी टेक्स्ट बुक कहाँ से आपको मिल जाए इकोनॉमिक की, तो आपके लिए वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जो अपडेट जो पॉइंट टू पॉइंट उसमें जो एक्सप्लेन किया है ना, वो परफेक्टली एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और इसमें जो दिया ना, बहुत थोड़ा ना लंबा बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, डिटेल्स में एकदम डीपली गए हुए हैं, जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और फटाफट क्या करना है अभी आपको, वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर लेना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स से सीए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, 12 के स्टूडेंट्स हो या बीकॉम का स्टूडेंट्स हो या एमकॉम का स्टूडेंट्स हो, इकोनॉमिक जिंदाबाद, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। तो उनको बता देना कि विशाखा मिस ने डाल दिया है वीडियो और देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे दिया है नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। अरे हम ह्यूमन है यार, हमें तो एक होता ही यार, ये चाहिए आज, अरे ये चाहिए हमें, वो भी चाहिए। तुमने अगर एक कहानी या किधर तो किधर अगर यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, अपना इंस्टाग्राम पे या कहाँ पे कहानी एक सुनी होगी। एक जो व्यक्ति हो, या था कि मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी यही एक जो स्टोरी अभी बताने जाने वाली हूँ मैं आपको, वो उसमें भी बताई थी, आज वापस मैं आपको बता रही हूँ। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति नीचे रोड पे बैठा हुआ रहता है, बिना अपने पैर के बैठा हुआ रहता है। दो पैरों पे चलने वाला लड़का चलता रहता है। उसे देख के इसका मन में आता है, काश मेरे भी पैर होते तो मैं भी चलता रहता। वो जो दो पैर पे चलने वाला व्यक्ति है, वो एक साइकिल पे चलते हुए व्यक्ति को देखते हैं, वो भी ये सोचता है, अरे काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं भी आराम से साइकिल जाता, मेरे को भी चलने की जरूरत नहीं होती। देखो कैसे कैसे ना बोलो ना, वांट्स बढ़ रही है, डिजायर बढ़ रहा है, मतलब अरे ये चाहिए वो चाहिए। अभी देखो आगे क्या होता है। वो जो दो साइकिल पे जो जा रहा है व्यक्ति, वो क्या देखता है, एक बाइक चलाने वाले व्यक्ति को देखता है। सोचता है काश मेरे पास बाइक होती तो मैं भी आराम से बिना पेडल मारे आराम से मैं चला जाता बाइक को, खाली बस एक्सीलेटर दबा दो, ये दबा दो, ब्रेक वेक यूज़ करना, बस हो गया, चलने लग जाए। यही बाइक वाला व्यक्ति आगे जाके क्या देखता है, 4 व्हीलर वाली कार देखता है, जिसमें बैठा हुआ आदमी आराम से, आहा कुछ गर्मी नहीं, कोई टेंशन नहीं, एसी चल रही अच्छी खासी, ये भी मज़े से आराम चला रहा है। ये क्या सोचता है, काश मेरे पास कार होती तो मैं भी आज जो गर्मी मुझे सहन करनी पड़ रही है वो मुझे नहीं करनी पड़ती, मैं आराम से कार में बैठा हुआ रहता। तो आपने ये देखा कैसे किसे किसे कैसे डिजायर्स बढ़ती थी। ये मत सोचो वो 4 व्हीलर कार की कोई डिजायर, उसके पास कोई डिजायर, उसके पास भी बहुत बड़ी है, काश मेरे पास वो वाली कार होती, काश मेरे पास खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर होता, शिप होती, ये होती। किसी की कभी भी डिजायर कभी ख़त्म नहीं होती हो, कोई भी व्यक्ति, या कि वो गरीब से गरीब हो या वो अमीर से अमीर हो, कभी किसी की डिजायर ख़त्म नहीं होती। सभी को एक वांट होता है, बस चाहिए, ये चाहिए आज, वो चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं लड़कियों की बात कर लूँ या लड़कों की बात कर लूँ, अगर लड़कियों पे बात किया जाए तो लड़कियों में बस कपड़े कितने भी हो घर पे, पूरा कबर्ड भी भरा हुआ हो या कुछ भी हो, उनको एक ही चाहिए, मम्मा कपड़े नहीं है और चाहिए। है कपड़े, ऐसे नहीं है कपड़े, लेकिन और चाहिए। लड़के हो बस घूमना फिरना, ये करना, आज वो वहाँ पे, ये उधर। तो एक तरह से क्या होता है, वॉन्ट होता है। ये चीज़ हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फिजिकल्स भी हो रहा है, सोशल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। यहाँ तक कि हम आसपास जिस एरिया या जिस सोसाइटी में रहते हैं, जगह पे रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वॉन्ट चेंज आता है। ठीक है। आज अगर खासकर अगर वांट की बात किया है, सबको अगर किसकी ज़रूरत है, सबकी किसकी डिमांड है, यहाँ पे वैक्सीन की डिमांड है, सभी को वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई नहीं है। वैक्सीन की ज़रूरत है, डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं है।
इस तरीके से यहाँ पे होता है। और ये जो हमें वांट होता है वो कभी कभी अर्जेंट भी होता है या नॉन अर्जेंट भी होता है। कभी कभी वो चीज़ की जैसे ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल खाने की चीज़ें अर्जेंट है। खाना मतलब दाल चावल रोटी सब्जी की बात कर रही हूँ। तुम्हारा वो कुरकुरे के पैकेट, पिज़्ज़ा के पैकेट, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए, वो हमारे अर्जेंट वांट्स नहीं है। चॉकलेट्स हमारे अर्जेंट नहीं है। बेसिक खाने की बात कर रही हूँ जो हमारी चीज़ें की ज़रूरत है। नॉर्मल सिंपल कपड़े हो गए जो अर्जेंटली हमें चाहिए, बस हाँ मतलब पहनने के लिए चाहिए रहता है नॉर्मल बेसिस पे, वो वाले कपड़े। कपड़े होने के बाद भी और कपड़े चाहिए तो वो हमारे नॉन अर्जेंट वांट्स में आ जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन वांट। हर नेचर, सभी का ह्यूमन वांट का नेचर इसी तरीके से होता है। इसके सिवा और कोई अलग से किसी का ह्यूमन वांट में और कोई अलग नेचर नहीं होता है। सभी को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं तब तक वो सेटिस्फिकेशन नहीं होता है। गुड्स हो या सर्विस हो, जब तक नहीं होता है। अगर मैं अच्छा खासा एग्जांपल दूँ, जब तक तुम्हें भूख लगी है, तुम कोई वड़े पाव खाने की दुकान में गए हो, बहुत ज़ोर से भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाए, रात हो गई है, अब तुम्हें बहुत भूख लगी, तुम्हें कुछ खाना है। तुमने वड़े पाव की दुकान देखी, स्टॉल देखा है, तुम 1 वड़ा पाव खाए, 2 वड़ा पाव खाए, 3 वड़ा पाव खाए, 4 वड़ा पाव खाए, फिर 5वां वड़ा पाव आते थे, क्या हो गया, सेटिस्फिकेशन हो गई, तुम हो गया, तुम्हारा पेट क्या हो गया, फुल हो गया है, तुम्हारा भूख अब क्या हो गई, मिट गई। ठीक है, बराबर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखो, वांट्स आर अफेक्टेड बाय द इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, सोशल, बराबर है, या हैबिट की वजह से या टाइम प्लेस की वजह से हो सकता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, कि क्लासिफिकेशंस किया है वांट्स, कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं। नेसेसरी का मतलब वो होता है जो चीज़ें हमें हमारे डे टू लाइफ में ज़रूरत होती है। जैसे हमारा खाना हो गया, क्लोथ्स हो गए, घर हो गया है, वाटर हो गया है, एजुकेशन हो गया है। ये सब हमारी क्या है, रेगुलर चीज़ें होती है जो हमें नेसेसरी चाहिए ही रहती है। इनके बिना हमारी लाइफ क्या है, अधूरी है। कंफर्ट वो होता है जहाँ पे हमें टेस्टी खाना मिलना, अच्छा घर होने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ऑफिस से कुछ फंक्शन के लिए जा रहे हो तो अच्छे अलग से कपड़े होना, क्या बोलते हैं लेबर्स हो जाने, या कुछ अगर हम टीवीज हो गए हैं, ये सब हमारे वहाँ पे आ जाते हैं। लग्जरी, हैवी एकदम बड़ी वाली टीवी घर पे होना, अच्छा एकदम हाई फाई बंगलो होना, घर क्या बोलते फर्नीचर्स हो गए हैं, विलेज हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या लग्जरी सामान हो गए जिसे हमें बस क्या बोले दिखावे के टाइप हो गया। जो नेसेसरी काम हमारा कंफर्म तक ठीक होता है, लग्जरीज और उसके ऊपर चला जाता है एक पॉइंट तक। फिर आता है व्हाट इज़ द यूटिलिटी। यूटिलिटी एक क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप क्या बताते हो, जैसे यूटिलिटी वो होता है जो सेटिस्फाई करता है कैपेसिटी टू कम्युनिटी, से हमें एक सेटिस्फिकेशन दे देता है, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे हमें यूटिलिटी का कम्युनिटी ऑफ यूटिलिटी कैसे हो गए, कार हो गए, क्लोथ्स हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, जैसे सिगरेट्स हो गए। तो बोलते ना, जैसे जब तक कोई सिगरेट नहीं पिएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती, तो यूटिलिटी हो गया। लिक्विड्स, BS बार्स, जब तक वो पिएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो वो क्या हो गया, उसकी यूटिलिटी, जो उसको चीज़ की उसको क्या हो गई है, ज़रूरत हो गई है, उसको जो चाहिए तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज़। मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइजेशन। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे अकॉर्डिंग टू मार्शल सर ने बोला है, यूटिलिटी इज ए न्यूमरल स्कोर इन द टर्म ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है द सम ऑफ यूटिलिटी डिवाइड बाय द कंज्यूमर from all the unit of community consumed. It is an aggregate of utility for the suggestion unit of the communities. जैसे अलग अलग चीज़ों से हम जो यूटिलिटी करते हैं, कंज्यूमर बाय कंज्यूमर भी लिया जाते हैं, उसे हमें बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। वही मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे हम गुड्स या सर्विस जो होती है वो चेंजेस हो जाती है टोटल यूटिलिटी के हिसाब से, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TU, जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी MU1 + MU
2 प्लस MU3 ऐसे करते करते हमें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। टोटल का बता दो तो एक तरीके से हमें पूरा और जितने भी जो दिया रहेगा ना सभी का प्लस करके फाइंड करना रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दो तो हमें एक मिल जाएगा मार्जिनल। दोनों के बीच में कितना फ़र्क हो जाता है वो हमें यहाँ पे मालूम हो जाता है। अजम्पशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एनालाइजेशंस, जिसमें यहाँ पे अलग अलग दिए रहेंगे तो हम एक एक करके देखते जाएंगे क्या क्या अजम्पशंस है हमारे टोटल यूटिलिटीज़, मार्जिनल यूटिलिटीज़ के। रैशनेबिलिटीज़, तो ये जो कंज्यूमर अज्यूम होता है उसके जो बिहेवियर की वजह से, और वो क्या करता है अपना मैक्सिमम ट्राई करता है उसे सेटिस्फिकेशन फाइंड करने के लिए। कार्डिनल मेजॉरिटी ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है जो यूटिलिटी होता है हम उसको नंबर में मेजर करते हैं अलग अलग टू अंडरस्टैंड द लॉ के हिसाब से। नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 नंबर्स हो गए जिसको हम 10 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट के हिसाब से हम वहाँ पे देखते हैं। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और भी अजम्पशंस होते हैं जैसे लाइक सिंगल यूज़ होता है जो यूटिलिटी सिर्फ जिसको बोलते हैं ना यूटिलिटी मल्टीपल पर्पस फॉर द सम गुड्स विच सेटिस्फाई वेरिएशन ऑफ द वांट्स के लिए। या फिर कनेक्टिविटी होता है, रीजनलेबिलिटी होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ डिविजन्स होता है, होमोजीनियसली हो जाता है। तो ये सभी हमारे अजम्पशन ऑफ यूटिलिटीज़ में आते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लॉ एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिकली बिहेवियर ऑफ रैशनल कंज्यूमर से बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द, इसको हम नाम दिया है डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी DMU, और डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं जो बता रही हूँ वापस बता रही हूँ, अच्छे सुनना। इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय द डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, वो पब्लिश हुई थी 1890 में। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि जो भी एडिशनल बेनिफिट होता है पर्सन को तो इंक्रीज द स्टॉक्स में डायमेंशन ऑफ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ही हैज़ ऑलरेडी हैज़, जैसे जैसे हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है वैसे वैसा हमारा मार्जिन सेटिस्फाई क्या हो जाता है, कम होते जाता है। जैसे अगर किसी का यूनिट ऑफ कम्युनिटी 1 हो तो मार्जिन यूनिट 8 ले ला। जैसे यूनिट ऑफ कम्युनिटी बढ़ रहा है, मतलब जैसे एक की जगह क्या होता है 2 हो गया, मतलब बढ़ गया +1, तो मार्जिनल यूनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे नीचे दिया रहेगा बताती हूँ, जैसे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जैसे टोटल यूटिलिटी पहले 20 था तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 था, टोटल यूटिलिटी 34 था तो 14 हो गया, फिर 15 था तो 0 हो गया, और 46 पे आते थे क्या हो गया, -4 हो गया। तो इस तरीके यहाँ पे होता है। और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे इक्वल होती हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड हो जाती है दोनों, जहाँ पे एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। और क्या बोलते हैं, हम बताती हूँ मैं आपको। और जब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है डायमेंशन रेट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी इज गोन ऑन डिक्रीज। ये ध्यान रखना, जब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व स्लोप होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व स्लोप होता है टोटल यूटिलिटी का जो कर्व स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पे, और यहाँ पे दिया रहेगा तो मैं बता दूंगी। हाँ ये देखिए, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हो इसका कर्व स्लोप कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। वहाँ यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे देखेंगे तो वो अपवर्डली जा रहा है। लिमिटेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, तो अलग अलग इसके लिमिटेशंस और एक्सपेक्टेशन से, तो मैं यहाँ पे इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ तो क्या यहाँ पे एग्जैक्टली दिया गया है। तो अनरिलेबल अजम्पशंस होते हैं जिससे क्या होता है कि हम कुछ भी नॉर्मली अजम्पशन कर लिया है, जैसे लाइक अगर होमोजीनियस में या कंटिन्यूटी या कांस्टेंट या रैशनलाइजेशन में हमने अजम्पशन कर लिया बट वो रियल लाइफ में होता नहीं है।
और आता है फिर कार्डिनल मेजरमेंट, हमने अभी पढ़ा था। तो कभी भी कार्डिनल मेजरमेंट हर टाइम हम नंबर्स में या कंपेयरिंग हम वहाँ पे कर नहीं सकते, तो वो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फिर आता है इंडिविजुअल गुड्स में, तो खाली जो लॉ होता है वो कैन नॉट अप्लाई ऑन द बल्क या इंडिविजुअल गुड्स पे हम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक और होता है, जहाँ पे हम सब मनी पे रिमेंड हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्यों हमारे मनी का जो प्राइस होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सिंगल वॉन्ट तो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग होता ही रहता है। फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉ। यहाँ पे इतना देखो पॉइंटली वाइज नहीं दिया, मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ आपको मेन पॉइंटली क्या है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ ना वो भी अगर आप लिख दोगे ना तो उतना ही बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है। देखो सबसे क्या आता है हॉबीज़, तो सभी की हॉबीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती है। किसी की कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स होता है, रेयर कॉइन्स होते हैं, या कोई पेंटिंग हो गया है, तो सभी पे हम यहाँ पे इस पे क्या होते हैं, हम लॉ अपना अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं होमोजीनियस कंडीशन में आ जाते हैं। मीशर्स एक तरह का मीशर्स होता है, MISERS होता है, जहाँ पे जो एडिशनल रुपीज़ को दिया जाता है फॉर मोर एंड मोर सेटिस्फिकेशन होने के लिए। ड्रंक यार्ड मतलब जो पीने वाला जो लिक्विड जो होता है ना, ड्रंक उसका मतलब बियर पीने वाले, शराब पीने वाले, तो उनका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग होता है। म्यूज़िक, जिसको बहुत सारे पीपल होते हैं जो म्यूज़िक सुनना, या जब तक वो म्यूज़िक नहीं सुनेंगे तब तक उनको वो सर्टिफिकेशंस नहीं मिलता है, तो उनको गाना और पसंद है, मोर एंड मोर गाना पसंद, सुनना बहुत पसंद है। रीडिंग में क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको रीडिंग करना बहुत पसंद है, जब तक वो रीडिंग नहीं करेंगे तब तक उनको एक सर्टिफिकेशंस नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग नहीं होगा। मनी कभी भी मनी कैन नॉट बिकम अ ज़ीरो, कभी हमेशा मनी का स्टॉक क्या होता है, हमेशा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होता रहता है। अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिटीज़ इन द सिंगल कम्युनिटी केसेस, अलग अलग केसेस में हमने जो अभी देखा था ना, कि वही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी एक्स के बारे में बताए गए हैं। यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ दिया हुआ है, उसका हमने यहाँ पे पूरा प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे दोनों दिखाया है किस तरीके से है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जब हमें वेलफेयर ऑफ पीपल का जो गेन होता है, जितना हमें गेन कंज्यूम करना है फ्रॉम गुड एंड सर्विस, वहाँ पे हमें प्रॉफिटली मिली है, एक तरह से प्रॉफिटली मिली है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सरप्लस बोलते हैं। और जो विलीनेस होता है, मतलब जो हमारी इच्छा होती है जो हमें उसको प्राप्त करने की, वो हमारी क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिससे हमारा डिटरमाइन और डिमांड कर्व क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। When the price is less देन आर इक्वल टू विलीनेस टू पे, जब भी प्राइस कम होगी तो हमारी इच्छा क्या होगी उसे लेने की। देखो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे, कितने में वो पहले पे रेडी कितने में हुआ और एक्चुअली कितना पे करता है। जैसे अगर उसकी वो रेडी होता है 500 रुपये पे करने के लिए, लेकिन एक्चुअली कितना पे करता है 480, तो उसको 20 रुपीज़ क्या हो जाता है, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, देखा है खासकर हमारी जो मॉम होती हैं वो बार्गेनिंग में एक नंबर होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका आधे से ज़्यादा प्राइस में लेके आने में सबसे आगे वही होती है हमारे मॉम, ठीक है। तो अभी जैसे कोई प्रोडक्ट के, कोई समझो प्रोडक्ट है 500 रुपये का प्रोडक्ट है, बराबर, तो वो 500 रुपये प्रोडक्ट होगा तो पहले तो हमें फिक्स हमें कहाँ तक लेके आना है, हमारी इच्छा है 300 रुपये तक लेके आना है, मुझे वो 300 रुपये में ख़रीदना है, तो मेरा कंज्यूमर रेडी टू पे कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। अब मैं उसको क्या बोलूँगी, नहीं भैया मेरे को 200 में ही चाहिए, वो बोला नहीं मैं 400 में बेचूंगा, मैं 210 तक आऊँगी, 220 लास्ट टू लास्ट, ठीक है। उन्होंने बोला, किसने क्या बोला, 250, बराबर 300 का मैं लेने वाली थी, लेकिन मुझे मिल कितने में रहा, 250, कितने में मैंने पे किया उसको, 250, 300 में से 250 गए तो मेरा 50 रुपये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस, इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 30 रुपये, प्राइस कितना था, 20 रुपीज़, कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 10 रुपये, 28 रुपये था उसका प्राइस, 20 रुपये में मिल गया, 10 रुपये क्या, 8 रुपये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। कभी कभी तो नुकसान भी हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है, ये भी हो सकता है।
वो भी होता है, कभी कभी हो जाता है कि हमें 300 रुपये सोचे थे लेकिन वो 350 तक ही आया है, तो ये भी होता है। तो ये देखो मार्शल मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इस तरीके से ये डायग्राम ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये देखो चेंज कंज्यूमर फ्लो, तो जो प्राइस होती है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे फ्लो हो रही है, डिमांड क्वालिटी ऑफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में यहाँ पे हम अलग अलग देख लेते हैं। जो भी हमारे कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है उसको हम मेजर करते हैं, उसके वेलफेयर ऑफ, उसका जो वेलफेयर है वो किस तरह से रह रहा है उसके हिसाब से हम वहाँ पे देखते हैं। लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिसीजन देखा जाता है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस देखा जाता है, इस तरीके से हम वहाँ पे देखते हैं। यहाँ तक कि उसका जो कम्युनिटी ऑफ टैक्सेस होता है वो किस तरीके से होगा वो भी देखेंगे। लिमिटेड है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन डिफरेंस कर्व एनालाइजेशन, अलग अलग हम कर्व एनालाइजेशन करते हैं। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किस तरीके से होगी, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब फाउंडर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो थ्योरी देखा था उन्होंने, जो कंज्यूमर नोन दैट इज आवर टेस्ट एंड प्रीफर एंड प्रोफेशन फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द, वो जो प्रोडक्ट होता है वो टेस्ट में कैसा है, उसका यूज़ क्या है, उसका काम क्या है, उसके हिसाब से उन लोग बाद में प्रोडक्ट लिए वो लिया जाता है और उसको हम रैंक करते हैं ABCDE के हिसाब से। द कंज्यूमर हैपन टू प्रीफर द A to B, ही कैन नॉट टेल द क्वालिटी हाउ मच ही प्रीफर टू A to B या फिर B to C, इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कंबाइन फूड क्लोथ MRS देख रहे हैं हम यहाँ पे। ए ने फूड लिया 1, क्लोथ 12 और MRS कुछ नहीं लिया यहाँ पे हमने। कंबाइन ऑफ बी का देखते हैं हम 2 6, फिर आ जाता है 6, सी करते 3 4 2 और यहाँ पे डी का होता है 4 3 1, इस तरीके से यहाँ पे हम देखा। तो यहाँ पे उसका जो यूनिटी ऑफ गुड्स है वो कुछ इस तरीके से उसका कर्व बनता है। जो भी इसने गुड्स जो लिया था वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे ए का जो गुड्स लिए फूड्स आ जाता है वो 12 है, तो यहाँ पे हम 1/12 का 12 पे डॉट मार लेंगे। फिर फूड है 2 और क्लोथ है 6, तो फूड पे 2 और क्लोथ का 6, तो ये जो हमारा कर्व देखते हो ये हमारा यहाँ पे कर्व बन गया है। इन डिफरेंट कर्व में अलग अलग कर्व मैप्स बनते हैं, अलग अलग कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे हमने 3 कंज्यूमर्स का गुड्स X गुड्स Y का मिला के 3 कंबाइंड कंज्यूमर का हमने सर्टिफिकेशन देखने के लिए यहाँ पे हमने बनाया है। मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने देखा था जो टी एंड कॉफ़ी वाला, तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे देखते हैं हम। यूनिटी ऑफ गुड्स एंड यूनिट्स ऑफ क्लोथ के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे बताया है। अब देख रहे हैं हम कि प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंट कर्व का कैसे, जैसे भी अगर डाउनवर्ड स्लोप टू राइट में होगा तो वापस का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं, कम्युनिटी गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात किया जाता है, ईच अदर द अमाउंट ऑफ वन गुड इन द कम्युनिटी इज इंक्रीजिंग हो रहा है और दूसरा जो अमाउंट ऑफ गुड्स होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तब जाके हमारा इस तरीके से ये स्लोप बनता है। इनडिफरेंट कर्व फॉर ऑलवेज कॉन्वर्स टू ओरिजिनल पे ही रहता है। जैसे कंज्यूमर हैज़ अ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फूड्स या क्लोथ, तभी हम यहाँ पे इस तरह से कर्व वहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए दोनों यहाँ पे कर्व्स दिए गए हैं, फर्स्ट वाले का इस तरीके से होगा और बी वाले का कुछ इस तरीके से बनेगा। डिफरेंट कर्व एट दैट नेवर इंटरेस्ट ईच अदर, दोनों जो कर्व्स बनाते हैं वो एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं करते हैं। दे नेवर भी पैरेलल टू ईच अदर, कभी भी वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन एक साथ मिलेंगे कहाँ पे ना कहाँ पे पॉइंट पे, नहीं कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। ये देखो इस तरीके से बनेगा। फिर देखो इम्पॉसिबल डिफरेंट कर्व, तो इन डिफरेंस कर्व इस तरीके से हो जाए। एक आता है बजट लाइन, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर हमारा बोलो ना बजट बनाते हैं कि ये गुड्स के लिए इतना, आज महीने का इतना गुड्स हमें लाना है, सामान लाना है, प्रोडक्ट्स लाना है, जो भी एक बजट लाइन बना देते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ये PXQ प्लस PYQT लेस देन ग्रेटर इजिकल टू बजट बनना चाहिए हमारा वहाँ पे।
या इक्वल टू हो सकता है, जहाँ पे हमें दोनों ही हमारा क्वांटिटी विद प्राइस और दूसरा क्वांटिटी ऑफ प्राइस दोनों बराबर मिल रहा तो हमारा बजटिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आइसक्रीम एंड चॉकलेट, ए के लिए आइसक्रीम नहीं चाहिए तो वही चॉकलेट उसको चाहिए, यहाँ पे आते हैं लास्ट में उसको चॉकलेट यहाँ पे चाहिए ही नहीं, और एफ को क्या चाहिए 5, आइसक्रीम के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वांटिटी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, बजटिंग लाइन बन जाती है। कंज्यूमर इक्विवेलेंस, तो अलग अलग कंज्यूमर्स का अलग अलग होता है, किसी को कोई प्रोडक्ट या प्राइस ले ऐसा कुछ देखा जाता है। जैसे ही हैज़ द फिक्स मनी इनकम व्हिच सी हैज़ स्पेंड होल ऑन द गुड्स एक्स एंड वाइज, या उसको प्राइस ऑफ गुड एक्स और वाइज आर गिवन आर नॉट फिक्स है या होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे होता है। तो वैसे यहाँ पे जो C1 1 2 3 4 5 दिया वो यहाँ पे कर्व बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इट विल बी द पॉइंट ऑन हिज बजट लाइन एंड इट विल बी लाइन ऑन द हाईएस्ट एंड डिफरेंट कर्व पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ पे अभी हमने पूरा लेसन देख लिया है, समरी दिया हुआ है, समरी आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें बीच बीच में कहाँ पे एक दो फॉर्मूला, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, प्राइस रेशियो का फॉर्मूला है। प्राइस मतलब रेशियो का मतलब एक प्राइस डिवाइडेड बाय दूसरे प्राइस का हम रेशियो वहाँ पे फाइंड करते हैं, तो वो आप पे दिया गया है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, हमेशा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को ये शेयर करना। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।